नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा बनारस में जो गांधी विद्या संस्थान है, उसके ऊपर बहुत दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नज़र रही है। वहाँ पे कुसुमलता केडिया नाम की एक महिला प्रोफेसर बन के आ गई, जिनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन मंत्री थे, तो इस संस्थान का जो पैसा आता था केंद्र सरकार से, इसका आधा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार से आता था, आधा केंद्र सरकार से आता था। उस पैसे को बंद करवा दिया। धीरे धीरे यहाँ से लोग छोड़ के चले गए, संस्थान में ताला लग गया और उसको विवादित बना दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कभी भी उस पर कब्जा नहीं कर पाए, जो शायद उनकी मंशा रही होगी, लेकिन संस्थान बंद तो हो ही गया और लोग चले गए छोड़ के। एक भारी क्षति हुई गांधी विचार को लेके जो काम हो रहा था। अब ये संस्थान जिसको जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, ये सर्व सेवा संघ की जमीन पे है, जिसको विनोबा भावे ने बनाया था। सर्व सेवा संघ पूरे भारत में जितने गांधीवादी संगठन हैं, उनका एक तरीके से मातृ संगठन है और पूरे देश के गांधीवादियों का जुड़ाव इससे है। तो गांधी विनोबा जयप्रकाश के विचारों पे चलने वाले ये केंद्र, इनके ऊपर खतरा तो काफ़ी दिनों से मंडरा रहा था। और बीच में मुझे भी इस संघर्ष से जुड़ने का मौका मिला, जब हमने वहाँ इस परिसर पे धरना करके कोशिश की कि वहाँ से जो लोग उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहाँ से हटाया जाए, संस्थान को फिर से शुरू किया जाए। वहाँ परिसर पे धरना देने के बावजूद ये काम तो हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस पर किसी और का कब्जा नहीं हुआ। लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि सरकार ने वहाँ पे इंदिरा गांधी कला केंद्र नाम की संस्था का कब्जा करा दिया है और वहाँ पे जो भी भवन बने हुए हैं, चाहे वो सर्व सेवा संघ पे पहली बार संकट आ गया है। अभी तक सर्व सेवा संघ को कोई लेकर कोई ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पे भी कोई हस्तक्षेप हो, लेकिन गांधी विद्या संस्थान को बंद कराने के बाद अब सर्व सेवा संघ को भी बंद कराने की कोशिश हो रही है। जो भवन वहाँ बने हैं इस परिसर पे, उनको ध्वस्त करने की सूचना आ गई थी जिला प्रशासन की। फिलहाल न्यायालय के आदेश से वो कार्रवाई तो रुक गई है, लेकिन हमें मालूम है कि ये सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की है, लखनऊ में भी दिल्ली में भी, इसलिए अगर वो चाहेंगे तो वो उसको ध्वस्त कर ही सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे उन्होंने कई भवन बुलडोजरों से ध्वस्त किए हैं। बुलडोजर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस संस्थान पे वो क्यों कब्जा करना चाहते हैं। इसकी दो वजह हैं, एक तो वैचारिक है और एक भौतिक है। वैचारिक वजह यह है कि गांधी विचार एक ऐसा मजबूत विचार है जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत परेशान होता रहा और इसीलिए गांधी की हत्या की गई। क्योंकि गांधी जितने दिन जिंदा रहते, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदू महासभा या हिंदुत्ववादी संगठनों की जड़ नहीं जमने देते। क्योंकि गांधी जिस हिंदू धर्म की बात करते थे वो समावेशी हिंदू धर्म था, जिसमें न ही हिंदू धर्म के अंदर रहने वाले तमाम अलग अलग विचारों को मान्यता थी, बल्कि जो बाकी धर्म हिंदुस्तान में हैं उनके लिए एक सर्वधर्म सद्भाव की दृष्टि थी। गांधी की हर एक सभा सर्वधर्म प्रार्थना से शुरू होती थी। तो एक तरफ गांधी
सभी धर्मों में तालमेल बैठाने की बात कर रहे थे, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पे चोट करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ा रहे थे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो ये संभव ही नहीं है कि कोई महिला उसकी सदस्य बने, बराबरी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और गांधी जो छुआछूत को खत्म करने पे लगभग अड़े हुए थे, और बाद में तो उन्होंने अंबेडकर की तरह जाति व्यवस्था को भी खत्म करने की बात कर दी, सिर्फ अंतरजातीय विवाहों में जाते थे। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि वो जिस हिंदू धर्म के राज की बात कर रहा था वो मनुस्मृति वाला हिंदू धर्म था, जो अपनी पूरी जाति व्यवस्था के साथ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साथ वो अपना वर्चस्व चाहता था। तो गांधी का जब तक विचार जिंदा रहेगा, वो हिंदू धर्म का जो व्यापक स्वरूप है, जो समावेशी स्वरूप है, जो उदारवादी स्वरूप है, जिसमें दूसरे के सम्मान की बात है, जिसमें अहिंसा की बात है, जिसमें न्याय की बात है, तब तक जो हिंदुत्ववादी विचार है वो पूरी तरह से भारतीय समाज में स्वीकार नहीं हो। कुछ लोग उसको जरूर मानते हैं, लेकिन आज भी जो बहुसंख्यक हिंदू है, जिसमें ज्यादातर तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ज्यादातर महिलाएं वो शामिल है, जिनको कि हम बहुजन समाज कह सकते हैं, वो तो हिंदुत्ववादी विचारधारा को नहीं मानता। राजनीतिक कारणों से भले ही वो वोट दे रहे हो, उनके पास कोई विकल्प ना हो, ये बात दूसरी है, लेकिन वो इस विचारधारा को तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये विचारधारा उनके हितों के खिलाफ है। जो विचारधारा जाति व्यवस्था की समर्थक हो, वो उसको कोई ऐसा व्यक्ति कैसे स्वीकार कर लेगा जो जाति व्यवस्था से पीड़ित हो, जैसे कि दलित। उसको कोई महिला क्यों स्वीकार कर लेगी जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का समर्थक विचार हो। इसी तरीके से जो अन्य समाज के वंचित वर्ग हैं और जो अल्पसंख्यक धर्म है, वो इस विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये कोशिश है कि गांधी के विचार को ही खत्म कर दिया जाए, ताकि गांधी विचार से जो लोग प्रेरणा पाते हैं, इस देश के जो जो राष्ट्रीय आज़ादी का आंदोलन था, उसे गांधी से प्रेरणा मिली है। गांधी के जो मूल्य थे वो हमारे संविधान में समाहित हैं। उनके आधार पे हम इस देश को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें बराबरी, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस तरह के मूल्यों की बात की गई है। इस तरह के मूल्य नागरिक को उपलब्ध होंगे, वो पूरी आज़ादी के साथ जी सकेगा, बराबरी महसूस कर सकेगा, उसे न्याय मिलेगा, और भाई बहन की भावना के साथ लोग जी सकेंगे। ऐसी एक सोच थी, जो कि हिंदुत्ववादी सोच या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच के से उल्टी सोच है, और इसीलिए वो इसको खत्म करना चाहते हैं। एक तो बात ये है, और दूसरी जो भौतिक वजह है वो ये है कि ये जो जगह है सर्व सेवा संघ और गांधी विद्या संस्थान की, ये गंगा के एकदम तट पे है, और आपको मालूम है कि बनारस में गंगा का पूरी तरह से व्यावसायिक दोहन हो रहा है। उसमें स्टीमर चला के उसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके, तो अगर ये जगह भी सरकार को मिल जाएगी तो हो सकता है कल वहाँ कोई एक 5 सितारा होटल बन जाए, हो सकता है यहाँ वहाँ कोई पर्यटकों के लिए कोई कोई दूसरी ऐसी लुभावनी चीज़ बन जाए जिससे लोग पर्यटक आने लगे। तो सरकार के दिमाग में ये भी जरूर होगा कि इस जगह का कुछ व्यावसायिक इस्तेमाल हो, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांधी विद्या संस्थान और उसका जो बड़ा परिसर है सर्व सेवा संघ का, वो वहाँ पे मौजूद रहेगा।
क्योंकि उसके रहते वहाँ पे कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती। गांधी के नाम पे आप कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते, इसलिए गांधी के नाम को इसलिए भी वहाँ से हटाना ज़रूरी है इस सरकार के लिए। तो ये सरकार, हम सबको मालूम है, नरेंद्र मोदी तो इस बात को छुपाते भी नहीं है। वो कहते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मुझे व्यापार करना मालूम है। तो वो हर एक चीज़ को जो है व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, और इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है या विचारधारा के आधार आधार पे जो कुछ भी टिका है इस देश में, जिसमें हमारे अकादमिक संस्थान भी हैं, विश्वविद्यालय के परिसर हैं, तमाम ऐसी जगह जो जहाँ खुलकर विचार हो सकता था, विचार विमर्श हो सकता था, वाद विवाद हो सकता था, ऐसे सारी जगहें जहाँ पे खुले विचार की स्वतंत्रता थी, अब उन सब पे हमला हो रहा है। क्योंकि ये सरकार विचारों से बहुत घबराती है। इससे विरोधी विचार रखने वालों को उसने या तो उनकी हत्या करवा दी है, जैसे गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे एवं कलबुर्गी, या फिर उनको जेल में डाल दिया है, जैसे भीमा कोरेगांव के मामले में। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे के नाम पे तमाम छात्रों को, मेधावी छात्रों को जेल में डाला हुआ है। तो वो नहीं चाहती कि खुल के विचार हो, जिसके गांधी पक्षधर थे। गांधी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कश्मीर और नागालैंड जैसे क्षेत्रों को जबरदस्ती उनके लोगों की इच्छा के खिलाफ भारत के साथ नहीं रखना चाहिए। नागालैंड के बारे में उन्होंने कहा कि अगर सेना के बल पे नेहरू चाहते हैं कि नागालैंड को भारत के साथ रखा जाए, तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो गोली खाऊंगा। अगर नागालैंड के लोग आज़ाद रहना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। इस तरह से विचारों की स्वतंत्रता में यकीन करने वाले गांधी को ये सरकार हजम नहीं कर सकती, और इसलिए विचारधारा के हिसाब से भी और उस जगह के हिसाब से भी सरकार चाहती है कि वो ख़त्म हो, ताकि वो वहाँ पे अपनी मनमानी कर पाए। लेकिन ये मनमानी सरकार की बहुत चलने वाली नहीं है, क्योंकि गांधी इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, इस देश की जो संस्कृति है उससे जुड़े हैं। जबकि जो हिंदुत्ववादी विचार है, इसकी प्रेरणा आती है जर्मनी से, इटली से। जो फांसीवादी विचार है, जो नाजीवादी विचार है, और इस तरह के विचार को भारत की जो लोक संस्कृति है, जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, जो खुल खुल के विचार विमर्श में विश्वास करती है, जो विरोधी विचार का भी सम्मान करती है, वो संस्कृति इस विचार को नहीं स्वीकार करेगी। और अगर ये सरकार चाहती है कि वो बुलडोजर के बल पे गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ के भवनों को गिरा सकती है, तो वो गिराए। बुलडोजर से आप सिर्फ ईंटें और सीमेंट से बने हुए भवन को गिरा सकते हैं, किसी विचार को गिराने वाला बुलडोजर आज तक नहीं बना। वो विचार इस देश की मिट्टी में है, इस देश के लोगों के अंदर है। आप चाहे जितना कोशिश करें कि गैर लोकतांत्रिक, गैर भारतीय हिंदुत्ववादी विचार को आप इस देश की जनता के ऊपर थोपेंगे, तो लोग उसको मानने वाले नहीं हैं। लोग अंत में गांधी के ही हिंदू धर्म को मानेंगे, जिसमें दूसरे हर एक धर्म का सम्मान है, जिसमें विभिन्न धर्मों के साथ में मिल के रहने की एक सोच है, सांप्रदायिक सद्भावना की सोच है, जिसमें समाज से गैर बराबरी को खत्म करने की बात है, छुआछूत को मिटाने की बात है, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात है, जिसमें औरत को आदमी के बराबर सम्मान देने की बात है। गांधी के आने के बाद ही इस देश की महिलाओं की भागीदारी आज़ादी के आंदोलन में और सार्वजनिक जगहों पे बढ़ी। तो गांधी बराबरी, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व वाले
विचार को मानते थे और इस देश की जनता उस विचार को मानती है। उसकी रगों में, देश की मिट्टी में वही विचार है, वही रहेगा। और ये जो हिंदुत्ववादी विचार है, इसको जनता अस्वीकार करेगी। और अगर जबरदस्ती ये विचार थोपने की कोशिश की जाएगी, तो इस देश की जनता ने समय समय पे ये भी दिखाया है कि तानाशाहों को कैसे जवाब दिया जाता है। और हमें लग रहा है कि सरकार की बढ़ती मनमानी के साथ अब वो समय आ रहा है जब इस देश की जनता खड़ी होगी और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकारों को वो सही जवाब देगी। धन्यवाद।